सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, विगत 5 दिनों तक महाआसमानी शिविर का लाभ ले रहे थे और ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि इस शिविर के संचालन करने वाले, जिन्हें सत्याचार्य कहते हैं, जो सत्य के आचार्य हैं। आचार्य मतलब उस विषय पर उद्बोधन देने वाले, सत्य के संदेश देने वाले हम लोगों के बीच हैं। और विगत 5 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने लाभ लिया वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। कोई पूछे कबीर साहब के बारे में कि कबीर साहब जी कौन थे, एक वाक्य बताइए, तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि कबीर के विषय में कहा जाता है कि वे जैसे हीरे के अनेक पहल, और सूरत वालों को हीरे के बारे में क्या बताना डायमंड सिटी ही है। जैसे हीरे के अनेक पहल और सभी पहल अपने आप पे चमकदार होते हैं, ज्योतित होते हैं, ऐसे ही कबीर के भी अनेक पहल हैं और सभी पहल अपने आप में ज्योतित हैं। क्योंकि उनको बहुत से लोग हैं जो कबीर को ब्रह्म के रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं, सद्गुरु के रूप में मानते हैं, समाजवादी मानते हैं, फिर कहेंगे अंधविश्वास और भ्रम के विरोधी मानते हैं, बहुत से आध्यात्मिक पुरुष मानेंगे। और इतने उनके आयाम हैं, इतनी बातें उन्होंने कही है कि सब अपने अपने ढंग से उनको मानते हैं। लेकिन कबीर को केवल यही है हम नहीं कह सकते। जो वही बात है ना, जो 4-5 जिनके आंखें नहीं थी, प्रज्ञा चक्षु, वे लोग हाथी को जानना चाहे कि हाथी कैसा होता है, तो जिनके हाथ में हाथी का जो हिस्सा आया, कहा हाथी ऐसा होता है, हाथी दीवार है, हाथी खंभा है। लेकिन देखने वाले जानते हैं कि हाथी केवल उतना ही नहीं है जितना आप कह रहे हैं, संपूर्ण मिल करके है। ऐसे ही है कबीर की बात। आप ये कहेंगे केवल वो समाज सुधारक थे, केवल वह भ्रम और अंधविश्वास के निवारण करने वाले थे, या फिर वो आत्मज्ञानी थे, इतना ही नहीं, वो सब मिल करके हैं वो। क्योंकि सभी पहल उनके चमकदार हैं, ज्योतित हैं। और कभी कभी मैं ये कहता भी हूँ कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं ना, उन सारी समस्याओं का समाधान वो देते हैं। बस थोड़े में कहें तो सारी समस्याओं का समाधान देते हैं। एक स्टेशन में गया, तो आप लोग भी जाते होंगे रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ एक टेबल लगा होता है, पुलिस काउंटर। वहाँ पर लिखा रहता है ना, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू, मैं आई हेल्प यू। तो ये लिखा रहता है, मतलब वहाँ जाओ और जो भी आपको सहायता है तो आप वहाँ जा कर के ले सकते हैं। ऐसे ही शायद कबीर काउंटर लगा करके बैठे हैं। क्या कहते हैं वो? अच्छा, आपको कोई कहता है मेरे परिवार में ये समस्या है, कोई बात नहीं, यहाँ आओ, समाधान है। अच्छा, मेरी मानसिक उलझन है, कोई बात नहीं, यहाँ आओ। अच्छा, सामाजिक ये समस्या, बात नहीं, यहाँ आओ। किसी भी तरह की समस्या हो, उनकी वाणियों को पढ़ करके समाधान पाया जा सकता है। इतने वो बहुपुरुष थे। बात तो यहाँ पर ये थी, एक लाइन में क्या कहें, ये जो शुरू में मैंने कहा था, तो सहज ढंग से भी कहना चाहे तो उन्हें कह सकते हैं वे एक निर्गुणी संत थे। निर्गुण उनका दर्शन पक्ष है
और संत उनका आचार पक्ष है। और उसको सरल भाषा में कहूँ, आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान, उनके उपदेश को दो भागों में, एक आत्मज्ञान और अहिंसा। आत्मज्ञान और अहिंसा। आत्मज्ञान उनका सिद्धांत दर्शन, और अहिंसा उनका आचार पक्ष है। क्योंकि जीवन में जब तक अहिंसा नहीं होगी आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए वो सारे सद्गुण समा जाते हैं अहिंसा में, सारे सद्गुण समा जाते हैं। और संत वो अवस्था है, वो स्थिति है। आत्मज्ञान एक दशा है। तो वो सरल ढंग से, लेकिन ये सारी बातें जो उन्होंने कही है, वैसे तो आत्मा के विषय में हम पढ़कर और सुनकर बहुत जल्दी जान जाते हैं। क्योंकि जब पुस्तक पढ़ेंगे, संतों से सुनेंगे तो पता चलेगा नहीं, शरीर से अलग है। एक ऐसी सत्ता है जो शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। ये हम सुन लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन जानने मात्र से काम नहीं होता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, कुछ चीज़ें हैं जो जान करके उसका समाधान हो जाता है, कुछ चीज़ें हैं जो केवल जान करके नहीं, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब पानी बरसता है, पानी कौन बरसाता है? पहले कोई ये प्रश्न करते, आज से 100 साल पहले तो भगवान बरसाता है, लेकिन आज नहीं चलेगा वो। आज नहीं चलेगा। और ये बात समझ में आ गई कि कोई भगवान बरसाने वाला नहीं है, ये प्रकृति का एक सिस्टम है, उसके आधार पर ये होता है। बस ये जान गए। जैसे भूत और प्रेत और बहुत सारी देवी देवताओं जो आकाशीय काल्पनिक है, इसके बारे में जान गए, तो फिर उसको बार बार उसके बारे में सोचना मनन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए, बस ये है। फिर उसके बारे में सोचना नहीं है। ये पता चल गया भाई ये कुदरत का नियम, ये सिस्टम है। कोई ऐसी घटना चमत्कारिक नहीं होती है। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। ये कुदरत का नियम है। कोई कार्य हुआ है, उसके पीछे कोई न कोई कारण है। ये बात जब देखो, किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन न कर पा रहे हों, इसका मतलब नहीं है कि हम उसके बारे में क्या उसको हम एग्री उसके लिए है, अभी नहीं बता पा रहे हैं। जैसे कोई जादूगर आ जाए और जादू दिखाने लगे और कहो कि ऐसे कैसे हो, हम नहीं जानते भाई, लेकिन हम जानते हैं कोई ना कोई वस्तु है उसके पीछे, कोई ना कोई हाथ की सफाई है। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसे आप नहीं दिखा सकते, इतना हम जानते हैं। क्योंकि जो नहीं है वो प्रकट नहीं होगा, और जो है वो कहीं जाएगा नहीं। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, ये गीता का छोटा सा मंत्र है, अंश है। नास्तो विद्यते भावो, असत्य का भाव नहीं और सत्य का अभाव नहीं। जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं होगा, और जो असत्य है वो कभी सत्य के रूप में आएगा भी नहीं, जो है ही नहीं वो। तो वो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसका मतलब थोड़ी क्यों बात सच हो गई है। इसी प्रकार कुदरत का अपना नियम है, वो नियम के तहत ही सारे काम करते हैं। बिल्कुल हर चीज नियम से चलता है। जैसे कोई पूछे ये सृष्टि कैसे चलती है, दुनिया कैसे चलती है, कोई कह सकता है भगवान चलाता है, ईश्वर चलाता है, लेकिन सच क्या है? नियम, नियम से चलते हैं। जैसे एक पत्थर ऊपर गया, फेंके आप, वो नीचे आ गया। क्यों आ गया? अरे क्यों आ गया? ये शायद न्यूटन के पहले कोई बात कहते तो चल जाता, लेकिन अच्छा न्यूटन के पहले भी फल गिरते थे, किसी ने इस पर चिंता नहीं की। और उसने जब फल को गिरते देखा तो उसके मन में एक अजीब सी चेतना जगी कि ये बाएं दाएं क्यों नहीं गया, ऊंचा ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों आया। बस उस खोज में लग गया वो, और उसने एक बात कह दी कि भाई ये पृथ्वी में कुछ ऐसी शक्ति है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बस वो नियम है, पानी डालेंगे नीचे की ओर जाएगा। क्यों जाएगा? अरे भाई क्यों जाएगा, बस नियम है वो। आग जलाएंगे ऊपर की ओर जाएगी। बस दिन और रात कैसे होते हैं, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, बस पृथ्वी की गति होता है। जितना सटीक ये है, जितना ये नियम सटीक है, उतना ही सटीक जीवन का भी नियम है, उतना ही सटीक है ये। तो
बात यहाँ पर यह थी कि कुछ बातें जान लिए, अब बार बार उसके बारे में क्या सोचना भाई। अब ये कहना इसके लिए कोई थोड़ी जप करना है, भगवान पानी नहीं बरसाता, भगवान पानी नहीं बरसाता, हो गया ना बोध। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में सुनते हैं और ये भी लगता है कि सचमुच सही है, कह रहे हैं वो भी, लेकिन तुरंत वह अपने जीवन में आता नहीं है। जैसे छोटा उदाहरण, क्रोध बुरा है, कहने वाला कह रहा है, हमें भी लगता है, ये नहीं कि वो गलत और सही कह रहा है कि नहीं, हमें भी तो लगता है क्रोध बुरा है, लेकिन क्या वो दशा आ जाती है? हम सोचते हमारे मन में किसी प्रकार से नफरत और द्वेष के विचार ना आए, बदले का भाव न जगे, ये गलत है, ये जहर है। लेकिन कैसा लगता है, कैसा लगता है, ये जान करके जाने और वो चला गया, जाता नहीं है। आज हमको बोध तो हो गया, क्योंकि जितने भी मेरे मन में विकार हैं, द्वेष हो, नफरत हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, जो वो सब जहर हैं, इसको आप मन में न लाएं। समझ तो आ गया। लेकिन कल परसों जब सिचुएशन बदले, परिस्थिति बदले, तब मेरे मन की दशा क्या है? क्या वो स्थिति आ जाएगी? नहीं आती है। मैं ये कह रहा था कि कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिसको जानो और क्लियर है, बस बहुत उसके बारे में दो ठीक ठाक समझ गए सिस्टम को, हाँ भाई सही है ना, इसके बारे में क्या बार बार सोचना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो जानने के बावजूद उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। और ये खास बात ये है महत्वपूर्ण, जिन बातों को हम गलत समझ रहे हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा न रह जाए, और जो बातें हम समझते हैं कि हमारे जीवन का हिस्सा बने, उसकी स्थापना हो, वो आए। ये कब होगा? जब उसका हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। और जिसका हम अभ्यास करते हैं वो चीज़ें में हम एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, एक आदमी तीर चलाता था, अभ्यास करता था तीर चलाने का। एक ऐसा वो गोल बनाता था चिन्ह कहीं, और वहाँ से तीर छोड़ता था और सीधे निशाने पर जाकर लगता था। इतना अभ्यास कर लिया कि हर तीर निशाने पर जाता था, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर। अब वो लोगों के बीच भी दिखाने लग गया, लोग ताली बजाते, सचमुच कमाल है, आप तो कमाल कर दिए। फिर छोटी जगह थोड़े लोगों को दिखाता था, बढ़ता चला गया, और ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा बड़ी जगह दिखाने लग गए। एक जगह एक बार वो दिखा रहा था तीर चलाना, तीर कमान चलाता था, टारगेट ऐसे सेट रहता था, चलाता था, लोग ताली बजाते थे, बहुत से लोग थे, ताली बजते। जैसे ताली शांत होती, एक आदमी पीछे बैठा रहता था, वो क्या कहता था, कौन सी बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। तीर चलाने वाले ने सुना है, कौन है ऐसा बोल रहा है, मतलब कोई तो नहीं कर पा रहा है, मैं ही तो अकेले कर पा रहा हूँ और कैसे कर रहा है बार बार ये। अब फिर वो मारा तीर, और फिर बिल्कुल पॉइंट पर गया जहाँ वो मारना चाहता, सेंटर पर, और फिर ताली बजी जोर से। फिर उनकी आवाज़ आई पीछे से, कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। कई बार ऐसा हुआ, और उसका जो प्रदर्शन था, उसका वो जो दिखा रहा था वो पूरा हुआ, पीछे आया, अच्छा तो आप ही बोल रहे थे ये अभ्यास का मामला है? हाँ मैं ही बोल रहा था। अच्छा आप करके दिखाएंगे? नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर कैसे बोल रहे थे? तो ठीक तो बोल रहा था, अभ्यास का मामला है। तो अरे ऐसे कहने वाले बहुत होते हैं। अच्छा तो आप मेरा कुछ देखेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो दिखाओ। तो वो ले गया उसको दिखाने के लिए। अब वो क्या था, एक तेल का काम करता था, तो बड़े बड़े गैलन में उसके तेल आते थे, उसको छोटे छोटे बोतल पर डाल करके वो लेवल लगा करके बेचने काम करता था। तो एक बड़ा सा गैलन उठाया ऊपर, और वहाँ से पतली धार क्या किया, उस बोतल में डाला, कई बोतल भर दिए, एक बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरा। तीरंदाज को भी लगा कमाल तो है। अब उसने कहा वो जो तेल डाला था, अच्छा आप करके दिखाइए। मैं तो नहीं कर सकता। उसने कहा यही तो मैं कह रहा था, आपने तीर चलाने का अभ्यास किया इसलिए तीर चला पाते, मैंने नहीं किया, और मैं इसका अभ्यास किया इसलिए मैं ये कर पाता हूँ। मैंने क्या कहा, अभ्यास का मामला है। ये हुई कहानी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम किसका अभ्यास करते हैं?
हम कितना धैर्य रख पाते हैं, कितना हम सहनशील हो पाते हैं और कितना जल्दी हम उद्वेगित हो जाते हैं। किसका अभ्यास किए हैं? जिसका आप करेंगे वो जल्दी कर पाएंगे आप। यदि क्रोध जल्दी आ रहा है, इसका मतलब है जीवन में क्रोध का अभ्यास ज्यादा है। आप धैर्य ज्यादा रख पाते हैं, इसका मतलब है धैर्य का अभ्यास ज्यादा है। किसका अभ्यास ज्यादा किए हुए हैं जीवन में? और सब है क्या? आदतें बनती तो यही है। किसी काम को जब हम इच्छा पूर्वक बार बार दोहराते हैं वो आदत में शुमार हो जाती है। किसी काम को बार बार जब हम करते हैं तो क्या होता है, वो आदत बन जाती है। और जैसा कि सुने भी, कई जगह मैंने इस वाक्य को पढ़ा, पहले हम आदतों को बनाते हैं फिर आदतें हमें बनाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहले हम आदतों को बनाते हैं और इसीलिए कहते हैं अच्छी आदतों का निर्माण करो। मैंने एक पुस्तक पढ़ी आगमेंडिनो की, छोटी सी है, बहुत विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। उनकी 2 छोटी छोटी पुस्तक है, दुनिया का महान सेल्समैन। उन्होंने 10 कमांडमेंट्स लिखा है। तो पहला उन्होंने क्या लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक वाक्य लिखा है, उसमें पहला वाक्य है, पहली आदत के बारे में लिखा है उसने, नहीं, पहला वाक्य, मैं अच्छी आदतों का निर्माण करूंगा और उसका गुलाम हो जाऊंगा। मैं अच्छी आदतों का निर्माण करूंगा और उसका गुलाम हो जाऊंगा। तो अच्छी आदतों का निर्माण करना एक बात और बताऊं मैं साथ साथ में, अच्छी आदतें बनानी पड़ती है, गलत आदतें अपने आप बन जाती हैं। इस चीज को समझें आप। अच्छी आदतों को निर्मित करनी होती है और गलत आदतें अपने आप बन जाती है। जैसे सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत मानी जाती है। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं, बार बार प्रयास करते, अच्छा बनती कैसे, मैंने कहा था ना, कैसे होगा, कर करके, सीधी सी बात है ना। किसी काम को कर करके एक आदमी है सुबह जल्दी उठा। सुबह जल्दी उठने का मन किसी का नहीं करता है, बात तो सच है। जो सुबह जल्दी उठता है इसका मतलब नहीं कि उसका मन नहीं करता है और सोए रहूं, इसके बावजूद उठता है वो। यही तो अंतर डालता है दोनों में। वो भी चाहता है कि मैं देर तक सोऊं, जैसे दूसरे असफल लोग चाहते हैं कि मैं देर तक सोऊं, सोते रह जाते हैं। लेकिन यह आता है उसके मन में, उसके बावजूद उठता है वो, और बार बार उठता है, बार बार उठता है, बार बार उठता है, और उसका सुबह जल्दी उठने की आदत बन जाती है, आदत बन जाती है। फिर क्या होता है, यदि यह अच्छी आदत हमने निर्मित नहीं की तो देर से उठने की आदत अपने आप बन जाती है, उसको बनाना नहीं पड़ता है। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत हमें निर्मित करनी पड़ती है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत बनानी पड़ती है। और यदि अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, पुस्तक न पढ़ने की आदत अपने आप बन जाएगी, ये अपने आप बन जाएगी, उसको बनाना नहीं पड़ेगा। ये जो अभ्यास है हमने किसका किया है, किसका किया है? मैंने क्या कहा था, जो आप जीवन में चाहते हैं क्या आप उसका अभ्यास कर रहे हैं? क्या आप मौन का अभ्यास कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि मैं मौन, अच्छा शांत, अंत में हम चाहते क्या है जीवन में? पहली बात तो यही तय कर लेना चाहिए कि मैं सचमुच जीवन में चाहता क्या हूं। और फिर उसके पश्चात जब आपने ये तय कर लिया कि जीवन में सचमुच ये मैं महसूस करूं, ये मुझे अनुभव में आए, और उसके पश्चात एक बड़ा काम रहता है अपनी पूरी ऊर्जा उस दिशा की ओर प्रवाहित करना। क्योंकि फिर ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, एक तो हम लक्ष्य तय नहीं करते हैं, तो क्या होता है, इससे सबसे बड़ी घटना क्या घटती, हमारी शक्तियां बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, और वो हमारे जो शक्ति जीवन निर्माण में लगना चाहिए वो शक्ति कई बार तो जीवन के विनाश में लगती है या फिर वो अनुपयोगी हो जाती है। जैसे सबके घरों में पानी सप्लाई आता है बाहर से, या अपने ही छोड़िए घरों की बात है, ये अपना ऊपर आश्रम है, आश्रम में ऊपर टंकी लगी है, वहाँ से पाइप सप्लाई है, किचन में है, बाथरूम में है, जगह जगह है। अब जहाँ हमारे कमरे बाथरूम में पानी आ रहा है वो पाइप जगह जगह लीकेज हो, जगह जगह फटे हो, पानी उसमें निकल रहे हो, तो क्या जितने फोर्स से जितना पानी हमको चाहिए क्या हमारे बाथरूम उतना पानी आएगा?
नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? अच्छा, और ज्यादा फट गया तब, और ज्यादा फट गया तब तो फिर पानी आएगा ही नहीं। हमें पूरा पानी चाहिए, तो क्या करना है? वो सारे लीकेज है ना, वो लीकेज को बंद करना है। हम सबके जीवन में बहुत लीकेज है बहुत लीकेज है। घंटों गपबाजी करते रहते हैं, टीवी में ही कितना समय बिता देते हैं, मोबाइल खोलते हैं तो ध्यान में भी नहीं रखते हैं कितना समय देखना है, कितना समय नहीं देखना है। ऐसे बहुत से काम हम करने लग जाते हैं जो हमारे जीवन में आवश्यक भी नहीं है। एक विचारक ने कहा है कि हम लोग बहुत ऐसे काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं, उस काम को करके एक्सपर्ट बन जाते हैं जिस काम की शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए थी जीवन में, जिसकी शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए उसमें हम एक्सपर्ट बन गए हैं। क्यों? ये कितना हम अपनी ऊर्जा को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। साधना के काम यह भी है, ऊर्जा का संचयन करना, उसकी सुरक्षा करना और उसको सही दिशा की ओर प्रवाहित करना। और हमारी ऊर्जा जो खर्च होती है विचारों से, शब्दों से, एक्शन से, और कुछ तो होती जीवन के लिए आवश्यक है, वो तो गलत नहीं है, उसके लिए जरूरी है, उसके लिए है ही है। लेकिन जब हम द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, हमारी ऊर्जा की बहुत खपत होती है। जब बदले का भाव जगता है और बदले के लिए हम कोई काम करते हैं, बहुत ऊर्जा खराब होती है उसमें। इसको बचाना और उसको सही दिशा की ओर ले जाना ये बहुत जरूरी। मैं कह रहा था ये सब अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। जीवन को सही दिशा देना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन को जब हम सही दिशा नहीं देते हैं तो जीवन बिखरने लगती है उसकी, और वो पूरी तरह से तितर बितर हो जाती है और सचमुच वो नहीं मिलता अंत में जो हम चाहते हैं जीवन के अंत में। कल्पना करिए, एक समय तो आएगा हम लोग के जीवन में जब हम मरणासन्न में होंगे, करीबुल मौत कहते हैं उसको, या आप देखे भी होंगे घर के परिवार के रिश्तों में कोई ऐसे लोग होंगे, ऐसे भी लोगों को देखे होंगे जिनको बिस्तर पर लेटा दिया गया है, चारों तरफ लोग खड़े हैं, उनके चाहे फैमिली मेम्बर हों, मित्रगण हों, रिश्ते के हों, और आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं? कुछ देर का मेहमान और है। डॉक्टर ने भी कह दिया है ना, ऐसा होता है। ऐसे ही एक दिन तो हमारा वो आने वाला है और चारों तरफ लोग खड़े रहेंगे और हमारे विषय में क्या कहते रहेंगे? कुछ देर का मेहमान और है। उस समय मेरी मन की दशा क्या हो? क्या ऐसा लगेगा कि मैं संतुष्ट हूं, जिसके लिए जीवन मिला था वह काम मैंने पूरा कर लिया, मैं पूर्ण कर लेता हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं, सबके प्रति मेरे मन में धन्यवाद का और आभार का भाव जग रहा है, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, पूर्ण हूं। एक संतोष भरा समापन, संतुष्टि भरा समापन, और एक दूसरा है अफसोस भरा समापन। ज़्यादातर क्या होने वाला है? अफसोस भरा समापन। क्या आएगा मन में? काश मैं मन को निर्मल बना लिया होता, मैं जीवन को सुंदर बना लिया होता, मैं क्षमा मांग लिया होता, मैं क्षमा कर दिया होता। अफसोस भरा समापन नहीं। अभी अवसर है हम लोग के पास में, हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने जो विचार हैं उसको उस दिशा में ले जाएं, अर्थात जो आप जीवन में चाहते हैं उसके लिए अभ्यास शुरू कर दें। मैंने कहा ना, क्या चाहते हैं? शांत। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, शांत रहना शुरू कर दीजिए। आप बाहर से ही नहीं, भीतर से भी शांत होना शुरू कर दीजिए। अच्छा, वो अपने आप नहीं होगा। कई बार मैंने ये लोगों के बीच ये बात कही, जीवन अपने आप सुंदर नहीं होता है, जीवन अपने आप खराब तो हो जाता है, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, जीवन को सुंदर बनाना पड़ता है। जो कपड़े हम सुबह पहनते हैं शाम होते होते मैले हो जाते हैं, मैले अपने आप हुए, हमने तो किया नहीं, अपनी ओर से प्रयास नहीं किया कि मैले हो गया। लेकिन अब कपड़े से कहो मैंने तो तुमको गंदा किया नहीं, तो साफ हो जा अपने आप, वो नहीं होगा, करना पड़ेगा। बर्तन गंदे होते हैं, घर मकान गंदा हो जाता है, अपने आप होता है ना, लेकिन करना पड़ता है साफ। ऐसे ही है, इसको सुंदर बनाना होता है और वो काम हमें करना है। इसके लिए रोज समय निकालें,
ये मैं खास रूप से निवेदन ये करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए जितना आप, आखिर में बहुत ऐसे लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, समय लगाते हैं, और नहीं तो कम से कम घर में ही कुछ देर पूजा पाठ में लगते हैं, बहुत सारा समय लगा देते हैं, और कई बार तो ऐसे काम करते रहते हैं वो धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर। आगे देख के चलते हैं, आगे क्या पता चलता है, वो कहते हैं ना कि उसके जो रिजल्ट आना चाहिए ना जीवन में, वो रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए आप समय निकालें अपने लिए, किसके लिए? अपने जीवन को तराशने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए, ठीक करने के लिए। और उसमें क्या करना है? जीवन को संवारने का मतलब थोड़ी कि चेहरा को सुंदर बनाना है, बैठ करके कहीं पार्लर में चले गए, मैं सुंदर बन के आगे संवार कर गया, ऐसा थोड़ी है। वो जीवन को सुंदर बनाने का मतलब एक ही है, क्या है? मन को सुंदर बनाना, बस। जिसका मन सुंदर उसका जीवन सुंदर, और जिसका मन खराब उसका जीवन खराब। क्योंकि मन ही है जिसे हम ठीक करके जीवन को ठीक करते हैं। और इसीलिए सदगुरु कबीर की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। एक मन को साध लो, एक मन को, सब सध जाएगा, फिर बस सब सध जाएगा। और सबको साधने लगे, क्या दुनिया वाले मेरे अनुसार चले, न दुनिया वाले सही तो शहर वाले मेरे अनुसार चले, अच्छा शहर वाले नहीं तो कम से कम गांव वाले चले, अच्छा घर वाले मेरे अनुसार चले। हम कितने के अनुसार चलते हैं? अपने को देख लें हम कितने के अनुसार चलते हैं? नहीं चल पाते हैं। कैसे हमारे अनुसार लोग चल पाएंगे? मैं खुद जब कई बार सोचता हूँ, मैं खुद अपने अनुसार खुद नहीं चल पाता हूँ। जैसा मैंने अपने लिए एक्सपेक्ट किया, जैसा मैं अपनी अपेक्षा करता हूँ, क्या मैं अपनी ही अपेक्षाओं में खरा उतर पाता हूँ? नहीं उतर पाता हूँ। फिर दूसरे कैसे मेरी अपेक्षाओं के अनुसार खरा उतरेंगे? वैसे कैसे कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए करना क्या है? खुद पर काम करना है, खुद पर काम करना है। और खुद पर काम करने का मतलब यही हुआ कि आप खुद पर, मैं दो तरीके से उसको कहा करता हूँ, एक है तन, दूसरा है मन, बस। एक है तन, दूसरा है मन। और जो चेतना अपने आप में शुद्ध ही है ना, वो तो जैसे कहो, चाहे ईश्वर कहो, सेल्फ कहो, खुदा कहो, उसमें तो विकार है ही नहीं। सच कहो तो वो तो सदा से निर्विकार है, आज भी है, आगे भी है। वो कभी बंधा ही नहीं है, उसको क्या मुक्त करना है? वो कभी विकारी नहीं है, उसको क्या निर्विकार करना है? जिसका जो विकारी हो उसको निर्विकार करो, जो बंधन में हो उसको मुक्त करो। वो तो है नहीं वैसा। जो दुख रूप हो उसके लिए सुख रूप का प्रयास करो, दुख रूप भी नहीं है। इसलिए वो है बस जैसा है, वो सही है, बिल्कुल पूर्ण है, वो उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये ज्ञान है, ये बोध है। करना क्या है असल में? सचमुच जैसा वो है शुद्ध, जैसा वो मुक्त है, वैसे ही हमारे चित्त की दशा भी हो जाए, वैसे ही हमारे मन की दशा हो जाए। क्यों? हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा कहते हैं, सेल्फ, जो भी नाम ले दीजिए आप, जो हमारे भीतर, जिसको हम जानते हैं कि वो है एक जीवन, एक जिंदा कुछ तो है जो शरीर से भिन्न है, जो ज्ञान रखता है, चैतन्य है, वो तो वो शुद्ध है। क्या अशुद्ध मन के साथ संपर्क हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो खुद ही वो निर्मल है। क्या वह विकारी मन के साथ संपर्क हो सकता है? विकारी मन उससे संपर्क कर सकता? नहीं कर सकता है। और वो मुक्त रूप है और मन में मन बंधा हुआ है, नहीं कर सकता है। उसी की दशा हमारे चित्त की भी हो जाए। योग दर्शन में, बहुत पुराना योग दर्शन में एक सूत्र, छोटा सा सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र हैं योग दर्शन, बहुत अच्छे योग दर्शन, कभी अवसर मिले तो पढ़ना भी चाहिए आप लोगों को भी। उसमें उन्होंने एक बात कही है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये, सत्व कहते हैं अंतःकरण को, पुरुष कहते हैं जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं ना, उसको उपनिषद, गीता और सांख्य की भाषा में पुरुष कहते हैं। उसमें पुरुष और प्रकृति कहते हैं। हम लोग थोड़ा सा
क्योंकि एक लंबे समय में भाषा सरलीकरण होते चला जाता है। उस समय की भाषा थी, आज की भाषा बदल गई, बात वही है लेकिन संकेत उसी के लिए है। तो उसने क्या कहा है कि जैसा पुरुष शुद्ध है वैसा आपका सत्व अंतस भी अर्थात चित्त भी, जिसको हम लोग मन भी कहें चलेगा, शुद्ध हो जाएगा। तब कैवल्यम अर्थात साधना क्या है? चित्त को शुद्ध करना, मन को साफ करना। ये सदगुरु कबीर ने कहा है, जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई, गुरु से कर मेल गंवारा क्या सोचत बारंबार। एक भजन है उनका कि दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। ये बीजक में भी एक पंक्ति आई है कि हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। एक दर्पण है चित्त, लेकिन वहाँ पर वो अपना रूप नहीं दिख रहा है। साहब कहते हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। जो मन में द्विधापन है, द्वंद्व है, विकार है, ये जब साफ हो जाएगा, दर्पण के भी सामने मैल हो तो दर्पण साफ करेंगे तभी तो चेहरा दिखेगा। ऐसे चित्त दर्पण करी ले। अच्छे पंक्ति सुने होंगे, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण कहलाए कैसे? साफ होना चाहिए, चित्त की दशा साफ हो, वो चित्त की दशा को साफ करना मन। और ये काम अपने आप नहीं होगा, अकेले बैठें, समय निकालें, ध्यान चिंतन थोड़ा करें, थोड़ा स्वाध्याय करें, आत्मावलोकन करें, अपने मन के बारे में सोचें। और मैंने कहा ना अभ्यास, उस शांत की दशा में आप शांत ही चाहते, कोई भी अशांत नहीं चाहता, ये सच है। कोई नहीं चाहता मेरा मन विकारी हो, मैं अशांत रहूं, कोई नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, लेकिन अभ्यास से होगा। कोई भी ओलंपिक में भी जो मेडल लाना चाहता है प्लेयर, जो चाहता है कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिले, उसके पहले कितना अभ्यास करता है वो? 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15 साल मेहनत करता है वो। और हम लोग कितनी मेहनत करते हैं? ये तो मेडल से भी बढ़ के है ना, कई मेडल से बढ़ के है। तो सबसे बड़ा मेडल तो ये है, उस चित्त की शांति की अवस्था चाहते हैं, उसके लिए कितना अभ्यास चाहिए? नहीं कर पाते हैं अभ्यास। तो जिसका अभ्यास ज्यादा होता है वो बार बार आता है। असहनशीलता बार बार, अभ्यास ज्यादा हो गया है। क्रोध उद्वेग बार बार, दोष देखना जल्दी आ जाता है। क्यों? अभ्यास उसका है, शुरू से अभ्यास, वही प्रोग्रामिंग बना है, वही हम लोग सुनते और करते आए हैं, उसी का चल रहा है। अब थोड़ा उलट के काम करना है, इसीलिए इसको कहते हैं मीन मार्ग, उल्टा उल्टा चलो। गुरुदेव जी कहा करते थे उल्टा का उल्टा सीधा हो जाता है। हमको जाना है मुंबई, जा रहे थे अहमदाबाद की ओर, किसी ने कहा कहाँ जाना है? मुंबई। अरे उल्टा गए भाई, अब उलट गए, जैसे उल्टे सीधा हो गया, जैसे उल्टे सीधा हो गया मुंबई। अब चलो बस, अभी तक तो दिशा ही गलत थी, अब सही दिशा में आ गए, अब चलो अभ्यास करो। तो जो बोध संतों से मिले, गुरु से मिले, उसको अभ्यास करो, रोज समय निकालो थोड़ा सा। आप हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात बताऊं, हम लोग कौन है यहाँ बैठे? बहानेबाज लोग बहुत बहाना बनाते हैं। अच्छा, रोज स्वाध्याय कर पाते हो? नहीं कर पाते। क्यों? समय ही नहीं मिलता है। अच्छा, रोज ध्यान में बैठ पाते हो? समय ही नहीं मिल पाता है। ये वही आदमी कह रहा है जो टीवी में बैठकर घंटों दूसरा प्रोग्राम देखता करता है, गपबाजी करता है, उसके लिए समय निकालेगा, खुद को संवारने के लिए समय नहीं निकालता है। ऐसे जीवन ऊंचाई की ओर नहीं उठता है, नहीं उठता है। वो जीवन को जीना है, सुख से जीना है, आनंद से जीना। और ऐसा थोड़ी है कि आपको कपड़ा बदलना है, या आपको हिमालय में जाना है, या आपको जंगल में जाना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी। आपको क्या करना है? जहां है वहीं काम करो। किससे काम करो? जो आपके पास है, बस जो आपके पास है उसी से काम करो। आपके पास मन है, आपके पास वाणी है, आपके पास इंद्रियां हैं, इसी से तो काम करना है। यही तो संसाधन है। अर्थात अच्छे विचार सोचो, अच्छे शब्द बोलो और अच्छे कार्य करो। अच्छा, अच्छे की परिभाषा एक मिनट बताऊं।
अच्छे का मतलब अच्छा, अच्छा का मतलब सब कोई कहता अच्छा है। अच्छे का मतलब है आप अपने जीवन लक्ष्य को पाने के लिए कर रहे हैं, वो अच्छा है। बस आप क्या आनंद की ओर बढ़ रहे हैं, आनंद की ओर बढ़ रहे हैं, वही सत्य का मार्ग है। और दुख की ओर बढ़ रहे हैं, वही असत्य का मार्ग है। और कोई सत्य और असत्य का मार्ग नहीं है। यदि आप रोज आनंद की ओर गतिमान हैं, इसका मतलब है आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। और दुख बढ़ रहा हो, दुख यदि उसका अनुभव हो रहा है रोज रोज, इसका मतलब असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन असत्य के मार्ग पर भले जैसे उल्टेंगे रास्ता सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और ये हम कभी भी यू टर्न जीवन में ला सकते हैं, बस एक समझ की ज़रूरत है। और वही समझ सत्संग से मिलती है। आप सभी आए, धन्यवाद आप सबको। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।